जय सरदाना, अब ये देखिए एक क्लैरिटी हुई कि भाई अपने खाते में अगर पूरा अमाउंट और अगर आपका वाइट का पैसा है, कोई गड़बड़ झाला नहीं, तो आप सीधे अपने ब्रांच में जाकर सारे पैसे जमा करा सकते हैं। चलिए, एक क्लैरिटी हो गई। दूसरी, विजय सरदाना, जो एमएसएमई सेक्टर, और आप उसके एक्सपर्ट हैं, 2016 में हमने देखा जबरदस्त गाजगिरी थी, धंधा अच्छा खासा मंदा हो गया था और ले ऑफ्स भी हुए थे। एमएसएमई सेक्टर में ही 15 लाख के करीब उस वक्त का आकलन था, नौकरियां भी चली गई नोटबंदी के चलते। अब ये 2000 रुपए के चलन से यहां पर नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं ये तो धनाढ्य लोगों को और ये पॉलिटिकल पार्टीज इधर उधर पैसा दबाए बैठी हैं उन पर ही असर पड़ेगा या धंधे पर भी असर पड़ता दिखाई देगा? संदीप जी, दो चीजें हैं। आज ज्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, खासकर अगर आप जीएसटी पेड की बात कर रहे हैं, तो लोग बैंक के थ्रू डील करना पसंद करते हैं, क्योंकि बार बार एंट्री है, ऑडिटिंग है, ये सारी सिरदर्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको बैंक का स्टेटमेंट ऑडिटेबल स्टेटमेंट है, आप उसको सीए को दे सकते हैं और वो रिकंसाइल हो जाता है। दिक्कत आती है जब आपको लेबर को फॉर एग्जांपल पेमेंट करना है। आप कहीं गोडाउन ओनर हैं या ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और आपके पास 500 लेबर काम करती है, रोज आपको डेली वेजेस को पेमेंट करना है, तो वैसे भी 2000 का पेमेंट कोई करता नहीं। वो जनरली होता है अब आप कमोडिटी या मार्केट में माल खरीदते हैं, खासकर एग्रो कमोडिटीज की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन जैसा कि सुविधा जो आरबीआई ने कही है कि आप बैंक में जितना आपके पास पैसा है 2000 के नोट आप जमा करा दीजिए और बदले में बाकी डिनोमिनेशन के नोट ले लीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बात एक क्लियर है। खासकर जो छोटे बैंक हैं, जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जो छोटे छोटे जगह जाके क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनके लिए एसबीआई की गाइडलाइन बहुत क्लियर है। कल जो उन्होंने चेयरमैन को गाइडलाइन दी है कि जहां पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है, जहां पे कैश ट्रांसफर की लिमिट ज्यादा है इंडिविजुअल के लिए, मान लीजिए मैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हूं, मेरे को 100 लोगों को पेमेंट करना है और मान लीजिए 2 लाख रुपए का करना है, मेरे पास आज 2000 के नोट नहीं है या मुझे उसको एक्सचेंज कराना है, तो उन बैंकिंग जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनकी लिमिट एनहांस की जाए ताकि उनको भी लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं हो। तो दो बातों का इसमें समझने की जरूरत है कि जब आप बैंक में जाके कैश देके कैश वापस लेना चाहते हैं, अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, तो लिमिट आती है 20,000। अगर आप वो पैसा अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, मान लीजिए 2 लाख है, 4 लाख है, 10 लाख है, और बदले में आप कैश काउंटर से जाके वापस पैसा लेंगे, आपको पैसा मिलेगा, लेकिन बैंकों को यह कहा गया है कि 2000 का नोट अब कोई नहीं देगा। यह बहुत क्लियर हो गया है। तो मनी सर्कुलेशन में प्रॉब्लम नहीं है, 2000 का नोट नहीं पर मिलेगा। पॉलिसी लेवल पर क्या एक बड़ी प्रॉब्लम है? सवाल यह है कि आपने एक नई व्यवस्था की, 1000 का नोट हटा दिया, 2000 का नोट लेकर आते हैं, फिर यकायक आप फैसला कर लेते हैं कि अब 2000 का नोट नहीं आएगा। उसमें कहा जाता है ये भ्रष्टाचार पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक है। ये 2016 में भी कही गई थी। अब क्या हम 30 सितंबर के बाद का इंतजार करें कि कितना काला धन आएगा? इसमें सिवाय आम आदमी को, और आपने मट्टू साहब ने जो क्लैरिटी दी वो बहुत अच्छा किया, पर ये सिवाय प्रोसेस को और थोड़ा कॉम्प्लिकेट और टाइम कंज्यूमिंग करने के अलावा हासिल क्या है इसका? इसमें 2 आंकड़ों पे ध्यान देने की जरूरत है संदीप जी। सबसे पहले तो जैसा हमें पता है कि 2018 के बाद 2000 के नोट नहीं छपे हैं। इसका मतलब कॉमन सर्कुलेशन से वो बाहर हैं। बहुत सारे लोगों के पास आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा तो एक आधा कहीं नोट पड़ा होगा, और उसके लिए 4 महीने का टाइम है, आप कभी भी उसको कर सकते हैं, वो कंस्ट्रेंट नहीं है। दूसरा, जो टोटल करेंसी मार्केट में है वो करीब 10.8% है, करीब 3,60,000 के आसपास है, 3,60,000 करोड़ के आसपास। सवाल अब यह है कि 10.8% जो टोटल करेंसी है, अगर आप उसको प्रोरेटा पॉपुलेशन में डिवाइड करते हैं तो 10% लोगों के पास 2000 नहीं है। ये मेरे हिसाब से असेसमेंट ये है कि 99% लोगों के पास 2000 के नोट उस कंडीशन में नहीं होंगे कि कोई क्राइसिस होगा, 2, 4, 5 नोट होंगे, वो बदल लेंगे। हो सकता है कि 0.1, 0.2% ऐसे धनाढ्य हो, वो लोग हों जिन्होंने पूरी गड्डियां रखी हुई हो 2-2 हजार की फॉर वॉट एवर रीजंस। जब उनको दिक्कत आएगी तो उनके पास ऑप्शन 2 ही हैं। अगर वो फेयर है, व्हाइट मनी है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बैंक में जाके जमा कराएं अपने कंसर्न अकाउंट नहीं, में। पर ये इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया करने की जरूरत क्या है? आप कह रहे हैं कि सर्कुलेशन में पैसे कम हो रहे हैं, वो 83% बढ़े हैं, अब उसमें 2500 का खेल, उसके अनुपात का खेल वो उसका चलता कारण रहेगा। ये- फिर बात ही खत्म करो ना कि नोट नहीं, छापने उसका हम बंद कारण क्या करेंगे। है? एक मिनट सुनिए ना सर, हाँ। नोट छापने बंद कर देते हैं, डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करो। ये देखिए, हम गोल गोल क्यों घूम रहे हैं इतना? नहीं, उसका कारण है, उसका कारण बहुत छोटा सा है। कारण यह है कि आम आदमी और कॉमन सर्कुलेशन में 2000 का नोट नहीं है, लेकिन फिर भी 2000 के करीब 3,60,000 के नोट करेंसी बाजार में है जो सर्कुलेट नहीं हो रहे हैं, तो जो बैंकों 2000 में का नहीं आ नोट रहे हैं। जारी करना ही गलत फैसला था, इसका मतलब? वो हम पहले दिन से इस बात को कह रहे थे जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, संदीप जी, आई वाज द फर्स्ट वन ऑन एनडीटीवी चैनल, कि 2000 नोट का रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी इससे